अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है इसमें मैं चाह रहा था कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपने आने से पहले जो अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो किस तरीके से आपने अपनी मैनेज करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को पहले से प्लान नहीं किया हुआ होता, उनको अंदाज़ा नहीं होता, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ज़िंदगी में पहले सफ़र नहीं किया हुआ होता किसी दूसरे मुल्क का ख़ास तौर पे, तो उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ बता दी जाए ताकि आप परेशान ना हो जब आप आएँ। तो आपको पाउंड ख़ास तौर पे अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा ख़र्चा ना करना पड़े, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो फ़्लाइट यूके के लिए या किसी दूसरे मुल्क में आप जा रहे हैं, जो सिलेक्ट करनी है तो कोशिश करनी है कि उसमें मैक्सिमम आपको वेट अलाउ हो। यानी कुछ फ़्लाइट्स होती हैं जिनमें 25 या 30 केजी होता है, तो आपने जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो ये आपके लिए वज़न जो है, जो वेट है वो बहुत कम है। तो आपको चाहिए मिनिमम जो है वो 40 केजी जो अलाउ हो, उसको आप कोशिश करें कि उस फ़्लाइट को आप चूज़ करें। उसमें आपको उसके साथ-साथ जो है एक हैंड कैरी होती है, वो 7 किलो की होती है, वो भी आपको अलाउ होती है। क्योंकि आपने बहुत सारा सामान लेके आना है फर्स्ट टाइम में, तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो वो फ़्लाइट सेलेक्ट करें जिसमें आपको वेट ज़्यादा अलाउ है, या अगर आपको परचेज़ करना पड़े तो वो थोड़े पैसे दे के आपको परचेज़ करना पड़ जाए। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि आपने उसको वेट को देखना है, और उसके बाद आपके पास एक ट्रॉली बैग होना चाहिए जो आपकी हैंड कैरी है। बल्कि सारे बैग्स जो है वो ट्रॉली होने चाहिए जिनके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, ताकि अगर आपको कहीं पे उनको मूव भी करना पड़े तो आप इजीली कर सकें, ठीक है? और इसी तरह जो आपकी हैंड कैरी है वो भी ट्रॉली होनी चाहिए, ठीक है? और इसके साथ एक आप छोटा लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप का जो बैग होता है, जो बैकपैक होता है, कोशिश करें कि आप वो ले लें। उसका वेट काउंट नहीं होता, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो वेट काउंट नहीं होता। आपका हैंड कैरी तक तो होता है, लेकिन जो आपका लैपटॉप बैग है वो इसके अलावा होता है। तो कोशिश करें उसको इस तरीके से आप मैनेज करें। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, अपने जो है एक्स्ट्रा स्टफ़ जो आपका हैंड कैरी है उसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने अभी चलते हैं ड्रेसिंग के हवाले से कि आपको कौन-कौन से कपड़ों की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फॉर्मल ड्रेसिंग की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। ख़ास तौर पे वो लोग जो वहाँ पे ऑफ़िस की जॉब करके आए हैं, या ये सोच रहे हैं कि आते साथ ही आपको जो है वो ऑफ़िस जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कैजुअल वेयरिंग करें। आपके पास जैकेट्स होनी चाहिए, मोटी जैकेट्स लें, और जिसको बाहर से जो पैराशूट जिसे कहते हैं कि बारिश ना जिसके अंदर जा सके, ठीक है? पैराशूट स्टफ़ बाहर से हो, अंदर से फुल वार्म हो, हैवी जैकेट होनी चाहिए। एक समर के लिए भी हल्की-फुल्की जैकेट भी ले लें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूके में विंटर सीज़न ज़्यादा है, तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास विंटर का सामान ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आप साथ अपना जीन्स, जो आपने पैंट पहननी है, तो वो कैजुअल वेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चलती है, तो इसलिए आपने जीन्स 5-6 अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की जीन्स आप रख लें। ज़्यादातर ब्लू और ब्लैक ये ज़्यादा चल रही होती है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह के जो है ना कलर वो लेकर के आएँ। 1-2 ब्लैक ज़रूर रखें, उसकी आपको ज़रूरत पेश आ सकती है, सिक्योरिटी की जॉब में भी आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। तो कैजुअल ड्रेसिंग आपने ज़्यादा रखनी है, उसमें आपको इस तरह के हुड भी आपके काम आ सकते हैं। आपको टी शर्ट रखनी चाहिए, समर में भी काम आएगी। घर के अंदर है आप, तो घर के अंदर आपके पास हीटिंग है, तो आपको ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए, स्वेट शर्ट्स रखें आप ज़रूर। जैसे ये आपने हुडी पहना है या जैकेट पहनी है, तो उसके नीचे स्वेट शर्ट, वो फुल बाजू की जो है वो शर्ट होती है, अंदर उसके फ्लीस होता है। जैसे कि ये मैंने हुड पहना हुआ है, इसके अंदर भी फ्लीस है, तो ये गर्म होता है। तो अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगे तो आप इसके ऊपर जैकेट भी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ ये नॉर्मल घर में आगे पीछे आने जाने के लिए एनफ होता है। तो ये कोशिश करें कि इसको कर लें आप। इसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने ज़्यादा ड्रेस पैंटें और ड्रेस शर्टें नहीं लेके आनी। हाँ, एक आधा पैंट कोट ज़रूर ले लें। मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया 2011-2013 में मैं जब आया था, तो मुझे होटल की जॉब मिली। तो होटल की जॉब में पैंट कोट डेफ़िनेटली, आप जब रिसेप्शन पे होते हैं तो आपको पैंट कोट, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो मेरा बॉस था उसने पसंद किया कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, और उसने मेरी पर डे जो वेज रेट है वो भी बढ़ा दिया। तो आप 1-2 ज़रूर पैंट कोट भी अपने साथ रखें। हो सकता है यूनिवर्सिटी में ही कोई पार्टी हो जाती है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई यहाँ पे आपके कोई दोस्त की शादी हो जाती है, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पेश आ सकती है, तो एक अच्छा पैंट कोट विद टाई और एक जो है
फॉर्मल शूज़ वो आपके पास होना चाहिए, उनका आप ख्याल रखें। सर्दी के हवाले से आपको कैप की ज़रूरत पेश आ सकती है, आपको डे नाइट किसी भी टाइम पे जॉब करनी पड़ सकती है, तो आपके पास कैप होनी चाहिए। आपके पास के आप स्कार्फ़ भी ले सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं, स्कार्फ़ भी एक अच्छा लगता है ड्रेसिंग में। और आपके पास सॉक्स होने चाहिए। सॉक्स ज़्यादा आपने सर्दियों के हवाले से रखनी है, जो कि मोटी सॉक्स हों, अच्छी खासी मोटी सॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आउटडोर जॉब मिलती है तो उसमें अच्छी खासी सर्दी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप 5-6 जोड़े जो हैं ना मोटी सॉक्स के भी रखें, 2-3 आप बल्कि हल्के भी रख सकते हैं, क्योंकि समर सीज़न भी आना होता है, तो उसमें समर में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप वो चला सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आप एक ब्लैक पैंट फॉर्मल ड्रेस में और एक वाइट शर्ट एटलीस्ट, अगर इन केस आपको यहाँ आकर सिक्योरिटी की जॉब करनी पड़ती है या किसी दूसरी जॉब में भी इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो एटलीस्ट एक ब्लैक पैंट एक वाइट शर्ट आप अपने साथ ज़रूर रखें। और ड्रेसिंग में शलवार कमीज़ हो सकता है डेफिनेटली आपने आना मिनिमम 1 साल के लिए, तो आप ईद या जुमे की नमाज जो है वो आपने पढ़नी है, तो आपके पास 2-3 शलवार कमीज़ अच्छे वाले होने चाहिए। और कोशिश करें कॉटन ना लेके आएं, जो है वो गर्म कपड़े ही हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा घर में आपको ज़्यादातर ट्राउज़र्स की या ट्रैक सूट्स की ज़रूरत पेश आएगी। जब आप घर में हैं तो आप कैजुअल ड्रेसिंग में ही होंगे, तो आप अपने साथ 3-4 जो है वो ट्राउज़र्स रखें जो कि मतलब मोटे भी हों, फ्लीस वाले हों, और 1-2 ऐसे हों जो कि नॉर्मल हो रात के टाइम सोने के लिए। तो ट्राउज़र्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि घर में आप अगर हैं तो आपने वही यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि शूज़ आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कि ज़्यादा, जिनको हम ट्रेनर या जॉगर्स पाकिस्तान में बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप या जॉब पे जा रहे हैं तो आप, अच्छा यहाँ एक शूज़ आपने ना फुल ब्लैक शूज़ ज़रूर रखना है। फुल ब्लैक शूज़ जो है, एक तो सिक्योरिटी की जॉब में उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, और वैसे भी आप उसको, तो वो फुल ब्लैक शूज़ हो, कंफर्टेबल शूज़ जो भी लेके आएँ आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आपको चलना पड़े यहाँ पर 2-3-4 किलोमीटर डेली चलना एक आम रूटीन है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि कंफर्टेबल शूज़ रखें। आप अपने साथ बेल्ट्स, अगर आपने डेफिनेटली जब आप पैंट शर्ट पहनेंगे तो यहाँ पर आपके पास बेल्ट्स भी होने चाहिए, और शलवार कमीज़ के लिए नाला, ओके, यानी हज़ारबंद आपके पास वो भी होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें भूलना नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह किचन आइटम्स में आपको ज़रूरत पेश आ सकती है, आप अपने साथ 2-3 प्लेट्स लेके आएँ। कोशिश करें वो ज़्यादा भारी ना हो, और प्लास्टिक की अगर प्लेट्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये मेरे सामने, क्योंकि मैं किचन में ही खड़ा हूँ, तो इस टाइप की प्लेट्स जो हैं ये आपके पास हो सकती हैं। आप अपने साथ कप लेकर आएँ, ठीक है? चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए आपके पास ये कप होना चाहिए। आप चम्मच रखें, फ़ोर्क रखें, ग्लास रखें पानी पीने के लिए, और कप होने चाहिए आपके पास, ठीक है? तो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो आपकी ज़रूरत के लिए हैं। अगर आप खाने बनाने और उसके शौकीन हैं तो आप उसके साथ-साथ फ्राई पैन जो है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो यहाँ मिल भी जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं होता, तो आप फ्राई पैन एक रख लें अपने साथ। रोटी बनाने के लिए तवा, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली रोटी बनानी पड़ेगी। यहाँ तो ना अम्मा जी है, ना अगर आपकी शादी हुई है, ना बेगम है। मेरी तो है, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको रोटी भी खुद बनानी पड़ेगी। वैसे बाहर से बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। आप अपने साथ गरम मसाले लेके आना चाहें तो आप कोशिश करें, कि मैंने पहले से अपने पास रखा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इस तरीके की पैकिंग में लेके आएँ। और आपको हो सकता है कि सुबह जल्दी-जल्दी पराठा खाना पड़े तो आप उसके साथ अचार, अगर अचार लाना चाहें तो आप अचार भी लेके आ सकते हैं। ये ख़ैर बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ याद दहानी के लिए, अगर आप चाहें तो ये चीज़ें लेके आ सकते हैं। लैपटॉप ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, आप यूनिवर्सिटी जाना है अगर आप स्टूडेंट हैं, अदरवाइज़ भी लैपटॉप की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपके पास एक बॉल पेन वगैरह 2-3 होने चाहिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी जाना है। आपके पास मोबाइल चार्जर होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए आपके पास, उसकी ज़रूरत पेश आएगी। एक्सटेंशन बोर्ड वो लेके आना जिसके 3 प्लग्स होते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं वो 3 प्लग्स वाले हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली 2 प्लग्स वाले होते हैं, तो आप वो एक्सटेंशन बोर्ड को भी लेके आए, सही है। और इसके अलावा, अच्छा, आपके पास परफ्यूम होना चाहिए। आपने डेफ़िनेटली, जब यहाँ तो वैसे भी सब लोग जो है वो ज़रा एक तो नाइस लुक में रहते हैं, और परफ्यूम आप डेफ़िनेटली, आप चाहे पाकिस्तान में भी हैं तो आपको एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, ताकि आसपास के लोग जो हैं वो आपसे बुरा महसूस ना करें। आपकी अच्छी खुशबू होनी चाहिए आपके पास। परफ्यूम आपके पास होना चाहिए। आप जाए नमाज़ लेकर आएँ, और नमाज़ अदा भी करनी है आपने, अल्लाह ताला के करीब होना है, कोशिश करें
और ख़ास तौर पे परदेस में आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। कुरान मजीद अपने साथ ज़रूर रखें। और इसके अलावा अगर आप मेरी तरह हेयर कलर करते हैं तो हेयर कलर भी अपने साथ लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, लेकिन शुरू में क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास हैं वो ना लेके आएँ। तो जिनके पास पैसे जो लिमिटेड हैं, उनके पास पाउंड्स हैं, तो वो कोशिश करें ये चीज़ें वहाँ से लें, सस्ती पड़ेंगी। पहले 1-2 महीने आप अपने इस तरीके से मैनेज करें। हेयर कलर लेके आ सकते हैं, ग्लासेस हैं जैसे ये मेरी, तो अब 2-3 ग्लासेस आप अपनी एक्स्ट्रा लेके आएँ, यहाँ से बनवाएंगे तो महंगी पड़ेगी। इसी तरीके से आप नेल कटर जो है इसको लेकर आना ना भूलें, नेल कटर लेकर आएँ। और अपने साथ टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, सोप, शेविंग करते हैं, शेविंग का सामान आप लेकर आएँ, रेज़र वगैरह लेकर आएँ अपने साथ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेकर के आनी चाहिए। और अपने सामान की बाकायदा एक लिस्ट बनाएँ। अगर आप कहेंगे तो मैं एक लिस्ट इस तरीके से बनाकर आपको भेज भी दूँगा। वैसे आपने सुन लिया, अपनी एक लिस्ट आप खुद से ज़रूर बनाएँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। जब आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा अच्छा, एक और चीज़, रात को सोते हुए आपको समटाइम्स जो है, जैसे ये बल्ब है, ये तो ज़्यादा रोशनी वाला है, तो अगर आप ज़ीरो बल्ब स्मॉल लाइट यूज़ करते हैं तो उसको भी आप लेकर आएँ, ताकि वो आपके लिए परेशानी का बायस ना बने। और सबसे अहम चीज़, अगर आप सूटे लगाते हैं तो आप अपने साथ गोल्ड लीफ लेकर आना ना भूलें। यहाँ पे सिगरेट बहुत महंगे हैं। और अगर कुछ मुझे याद आएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगली वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैं डिटेल से बताऊं, ये समझाऊं कि आपने जब आना है तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए, ताकि आप जब आएँ तो आपको यहाँ जॉब ढूंढने में, जॉब हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुना। आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है? थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आप कामयाब हों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।